नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग। पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग एक तरह की मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो कि हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी कि यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को खांसी के साथ, छींक के साथ, वज़न उठाने के साथ पेशाब लीक कर जाता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है हमारी जो पेल्विक मसल्स होती हैं, जिनके ऊपर हमारे ऑर्गन्स रेस्ट करते हैं, जैसे कि लैट्रिन का रास्ता हो गया, हमारा पेशाब की थैली हो गई, फीमेल्स में बच्चेदानी हो गई। यह उस मसल के ऊपर टिके रहते हैं और जब यह मसल वीक होती है तो खांसी करने पे पेशाब लीक मार जाती है। तो हमारा पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग सीखने का या करने का एक उद्देश्य यह होता है कि ये जो मसल जो ढीली हो गई है, जो रिलैक्स हो गई है, इसको हम टाइट कर दें, इसकी टोन को बढ़ा दें ताकि यूरिन के लीक कम हो जाए। दोस्तों, यह एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग ही होता है। यह नॉर्मली 3 से 6 महीने का इसका एक ड्यूरेशन होता है। शुरू में कुछ पेशेंट्स को इसको सीखने में दिक्कत आती है, लेकिन परसिस्टेंटली अगर वो उसको प्रैक्टिस करते रहें तो उसको प्रॉपरली कर लेते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है करेक्ट मसल को आइडेंटिफाई करना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि हम उस करेक्ट मसल को कैसे आइडेंटिफाई करें, उस मसल को हम कैसे ट्रेन करें, एक ट्रेनिंग शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल क्या होता है और हमको कितने समय तक उसको करना है और किस रूटीन में करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब मैं अपनी MS कर रहा था, मास्टर्स ऑफ सर्जरी कर रहा था, तब हम लोग जिस तरीके से मसल ट्रेनिंग कराते थे पेशेंट को, उसको उस समय हम लोग कीगल एक्सरसाइज बोलते थे और उसमें एक बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन देते थे। और आज भी मैं कई वीडियोस देखता हूँ जिसमें कीगल एक्सरसाइज में वो बोलते हैं कि आप अपने पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों को फोल्ड करिए और पैर के बीच में एक तकिया रखिए, एक पिलो रखिए और उस पिलो को अपने दोनों पैरों से या थाई से दबाने की कोशिश करिए और इससे आपको वही बेनिफिट मिलेंगे जो एक पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग देती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें जिस मसल को हम कंप्रेस करने की या जिस मसल को हम ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो मसल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। तो पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको आम भाषा में कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी है उस मसल को आइडेंटिफाई करना और इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़रूरी है हम करेक्ट मसल को आइडेंटिफाई करें। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि इमेजिन करिए कि आप कहीं पब्लिक प्लेस में बैठे हैं और हमको या तो लूज़ मोशन आ रहे हैं या हमको गैस पास करने की इच्छा हो रही है, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि आसपास लोग हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने लैट्रिन के रास्ते को, ओपनिंग जो होती है, उसको हम कोशिश करके ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। अगर आप इसको मेरे साथ ट्रेन करें तो मान के चलिए ये हमारे लैट्रिन का रास्ता है जिसको हमको ऊपर की तरफ खींचना है। जब हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, जब मैं अपने हाथ को ऐसे बंद करूंगा तब आपको इसको ऊपर की तरफ खींचना है। जब मैं इस हाथ को रिलैक्स करूंगा तो इसको आपको ढीला छोड़ना है। इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपको यह परफॉर्म करते समय अपनी सांस नहीं रोकनी है, अपनी पेट की मसल्स को टाइट नहीं करना है, अपनी जांघों की मसल्स को टाइट नहीं करना है, केवल लैट्रिन के रास्ते को ऊपर की तरफ खींच लेना है। कई पेशेंट्स जो गलती करते हैं वो इस तरह की कोशिश करते हैं, ये नहीं करना है। कई पेशेंट्स अपनी जांघों को टाइट कर लेते हैं, वो नहीं करना है। कई पेशेंट्स अपनी पेट की मसल्स को टाइट करते हैं, ये सब कुछ नहीं करना है। केवल जब मैं ऐसे करूँगा तो आपको अपने लैट्रिन के रास्ते को ऊपर की तरफ खींच लेना है। कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए। जब तक मेरा हाथ ऐसा रहेगा तब तक आपको इसको खींच के रखना है। जब मेरा हाथ रिलैक्स हो जाएगा तब आपको इसको ढीला छोड़ देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स, खींचिए, रिलैक्स, खींचिए, रिलैक्स। तो आई होप दोस्तों आपको यह मसल आइडेंटिफाई करने में इस एक्सरसाइज से मदद मिली होगी। जब हमने एक बार इस मसल को आइडेंटिफाई कर लिया तब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस एक्सरसाइज को हम परफॉर्म करें। तो ये एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म होगी? आपको 3 सेकंड के लिए
इस मसल को खींच के रखना है, 3 सेकंड के लिए रिलैक्स करना है। एक बार खींचा, एक बार रिलैक्स किया, ये 1 सेट हुआ। ऐसा आपको एक बार में 5 सेट करने हैं, 3-3 सेकंड के 5 सेट। और दिन में कितनी बार? दिन में 3 बार। 5 सेट सुबह किए, 5 सेट दोपहर में किए, 5 सेट रात में किए। यह आपको 1 से 2 वीक के लिए परफॉर्म करना है। जब आप इसको आराम से कंफर्टेबली परफॉर्म करने लग जाएंगे तो फिर हमको लेवल 2 पे जाना है। कुछ लोगों को हो सकता है टाइम लगे, 1 से 2 वीक की जगह वो 3 से 4 वीक भी ले सकते हैं इसको परफॉर्म करने में। अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं है, टेक योर ओन टाइम, अपनी पेस पे चलिए, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बार कंफर्टेबली 3 सेकंड के लिए इसको होल्ड करें और 3 सेकंड के लिए रिलैक्स कर सकें और ऐसे 5 सेट एक बार में कर सकें, तो फिर आप लेवल 2 पे चलिए, जिसमें आप कोशिश करके 5 से 8 सेकंड के लिए होल्ड करें। जब आप अगले 2 से 3 हफ्ते इसको 5 से 8 सेकंड के लिए होल्ड कर पाएँ, तो फिर थर्ड स्टेप पे आइए, जिसमें आप 10 से 15 सेकंड के लिए इस मसल को ऊपर की तरफ होल्ड कर पाएँ। और ये कब तक करना है? कम से कम 3 से 6 महीने के लिए। यह आप अपने टीवी देखते समय कर सकते हैं, कुछ पढ़ाई करते समय कर सकते हैं, अगर आप कहीं मीटिंग में खाली बैठे हैं तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, कहीं गार्डन में बैठे हुए हैं तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, अलग से किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि 4 से 6 हफ्ते अगर आप इस एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हैं तो कुछ चेंजेस आने आपको लग जाते हैं, कुछ नोटिसेबल चेंजेस आने लग जाते हैं। अगले 8 से 12 हफ्तों के अंदर आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस आने लग जाते हैं। आपका जो यूरिन लीक होता है खांसी के साथ, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो आपको 3 से 6 महीनों के अंदर दिखना चालू हो जाता है। यानी कि 3 से 6 महीने अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको इस एक्सरसाइज से मिलने वाला मैक्सिमम इफेक्ट या बेनिफिट है वो मिलना लग जाता है। नॉर्मली अगर हम साइंटिफिक डेटा की बात करें तो यह स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स को 50 to 80% तक कम कर सकता है विदाउट एनी मेडिसिन। दोस्तों, अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो इसके साथ साथ आप अपने वेट लॉस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वेट लॉस करने से भी इस एक्सरसाइज की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो जब तक आप ये पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, साथ में आप अपने वेट लॉस के प्रोग्राम को भी स्टार्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आप अपना PFMT सीख पाए होंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं भी है तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। पुरुषों में देखा गया है कि PFMT जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इरेक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, स्पर्म्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, एजैकुलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जो हमारी सेक्सुअल टाइमिंग है उसको इम्प्रूव करता है। फीमेल्स में ये फ्यूचर में इनकॉन्टिनेंस के रिस्क को प्रिवेंट करता है और एक इन जनरल हमारे एक पेल्विक जो ऑर्गन्स हैं, पेल्विक फ्लोर है, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो अगर आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो भी ये आपको एक्सरसाइज हेल्प करेगी, और नहीं है तो भी ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो उसको लाइक करें, आप अपने बाकी रिलेटिव से, फ्रेंड से इसको शेयर करें ताकि वो भी PFMT कैसे एग्जैक्टली करना है वो सीख सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।